ओके जी। सो कल हमने UML स्टार्ट की थी। UML क्या चीज़ है? इट्स ए मॉडलिंग लैंग्वेज और इट्स ए यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड, ML स्टैंड्स फॉर मॉडलिंग लैंग्वेज। सो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स ड्रा करते हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम को मॉडल करते हैं, डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सिस्टम को मॉडल करते हैं। सो कैसे ये UML बनी, इसकी हमने थोड़ी हिस्ट्री देखी और इसमें क्या किस टाइप के डायग्राम्स हैं और उनकी व्यू की डिवीजन कैसी है, ये चीज़ें कल हम देखी थी। तो आज उसमें एक हमारे पास एक अहम और फर्स्ट मॉडल है यूज़ केस मॉडल, और उसको स्टडी करते हैं। यूज़ केस क्या होता है, इसके क्या कंसेप्ट्स हैं और इसके एलिमेंट्स वगैरह क्या हैं, इसको कैसे मॉडल करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल UML व्यूज़, हमारे पास जो डिफरेंट UML व्यूज़ हैं वो 5 व्यूज़ हैं। वन इज़ द यूज़र व्यू, then we have structural or logical view, implementation view, behavioral view and environmental view. So ये 5 व्यूज़ 5 तरह से सिस्टम को मॉडल करते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और यूज़र व्यू जो सबसे हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट व्यू है, क्योंकि आफ्टर ऑल सिस्टम जो है वो यूज़र के लिए ही डेवलप होता है। सो उसके व्यू को समझना और उसको मॉडल करना और फिर करेक्टली मॉडल करना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम यूज़र को सही तरीके से गेट ना करें, उसकी रिक्वायरमेंट को सही तरीके से मॉडल ना कर सकें, तो यहाँ से ही हमारा सिस्टम मीन्स डिट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ही मसला अकर होना शुरू हो जाएगा। अगर यूज़र रिक्वायरमेंट्स ही हमारे पास सही नहीं आई, या अगर हमने यूज़र के व्यू को ही सही तरीके से नहीं समझा, तो सिस्टम का इशू तो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यू है वो यूज़र व्यू है, कि यूज़र सिस्टम को कैसे देखता है, इसके वो कैसा सिस्टम चाहता है, उसकी सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी नीड्स हैं। ये सारी चीज़ें यूज़र व्यू में देखनी होती हैं। और उसके लिए हमारे पास जो मॉडल है, जो डायग्राम है, उसको हम यूज़ केस डायग्राम कहते हैं। तो जब हमारे पास एक दफ़ा यूज़र व्यू आ जाता है, तो देन वी गो टूवर्ड्स स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ द सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, उसको मॉडल करते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो डायग्राम्स हैं वो क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हैं, जो स्ट्रक्चर को मॉडल करते हैं। जिस तरह देखिए, हमारा ह्यूमन बीइंग है तो हमारा भी एक स्ट्रक्चर है और एक हमारा बिहेवियर है। तो स्ट्रक्चर इज़ आवर स्केलेटन, उसकी डायग्राम्स और होती है, हमारा बिहेवियर है उसके लिए हम और तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले सिस्टम का रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम, एंड देन वी मॉडल द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सो बिहेवियर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। वो उसके बड़ी वेरिएशन होती है। स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। बिहेवियर इज़ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम्स भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। सीक्वेंस डायग्राम है, कोलैबोरेशन डायग्राम है, स्टेट चार्ट डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डायग्राम्स हैं जो सिस्टम के बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि UML बेसिकली मॉडल करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को। तो ये जो कोलैबोरेशन और सीक्वेंस और ये स्टेट चार्ट डायग्राम्स हैं, इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो जो इंटरेक्शन है उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है, उनकी कोलैबोरेशन कैसे होती है, ये चीज़ें बिहेवियर में चेक होती हैं। फिर भी है इम्प्लीमेंटेशन व्यू, कि जब हमारा पास सिस्टम डेवलप हो जाता है, बन जाता है, तो
कैसे हम वो इम्प्लीमेंटेशन, उसके डिफरेंट कंपोनेंट कैसे होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ वो कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन व्यू में मॉडल करते हैं। और फाइनली वी हैव एनवायरमेंटल व्यू। सो डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स हम बनाते हैं, ठीक है, कि बेसिकली डेवलपमेंट के बाद जब सिस्टम की कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो उसको डिप्लॉय करना होता है। तो वो डिप्लॉय करना यूज़र के एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ पे यूज़र ने काम करना होता है उस एनवायरनमेंट में होता है। सो फॉर देट वी मॉडल द डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल व्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इस तरह हमारे पास पूरे सिस्टम को हमने 5 व्यूज़ में डिवाइड किया होता है। और ये जो 5 व्यूज़ हैं ये ओवरऑल सिस्टम के तमाम व्यूज़ को कवर कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे इनमें हमारे पास जो सेंट्रल है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो यूज़र व्यू है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देखें कि यूज़र व्यू इज़ इन द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ ऑल द व्यू। तो ये जो सेंटर में इसको हमने डाला है, ये इस वजह से नहीं है कि ये हमने सर्कल्स बनाए हैं ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है, स्लाइड पे, बल्कि ये शो कर रहा है कि चूंकि ये सेंट्रल है, तो जो चीज़ सेंट्रल होती है इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होती है। और ये जो बाकी व्यूज़ हैं ये सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं। तमाम व्यूज़ देखें इसके साथ, इस सेंट्रल व्यू के साथ कनेक्टेड हैं। अब देखिए हमारे पास जिस तरह स्ट्रक्चरल व्यू है और एनवायरमेंटल व्यू है, वो डायरेक्टली इन कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन यूज़र व्यू के साथ तमाम व्यू जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। स्ट्रक्चर व्यू भी यहाँ पे देखें, इन अदर वर्ड्स यूज़र व्यू पे डिपेंड करता है, ये जो बाकी व्यूज़ हैं, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र व्यू। सो इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना और फिर उसको मॉडल करना। दिस इज चूँकि कोर है, चूँकि सेंट्रल है, और इस पे फिर इन बाकियों की डिपेंडेंसी है। तो अगर यहाँ पे हमसे कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो बाकियों में भी वो चीज़ ट्रेबल होगी, और अगर ये चीज़ हमने ठीक बनाई तो हमारे बाकी व्यूज़ भी ठीक बनेंगे। तो अभी देखते हैं कि व्हाट इज आवर यूज केस व्यू। या यूज केस व्यू में हमारे पास बेसिकली क्या है, जो डायग्राम है, इट इज यूज केस डायग्राम। सो व्हाट इज यूज केस मॉडलिंग। देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो पहली चीज़ है जो हमें करनी होती है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू मॉडल। सबसे पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है वो ये कि हमने मॉडल क्या करना है, ठीक है, क्या सिस्टम है हमारे पास जिसको हमने मॉडल करना है। सो वो बेसिकली, इन अदर वर्ड्स, हम कहते हैं द रीज़न ऑफ यूजिंग ए सिस्टम, के सिस्टम को हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, उसकी रीज़न क्या है, वो रीज़न हम मॉडल करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ केस मॉडलिंग की मेन इसमें टास्क ये है कि वी वांट टू मॉडल द रीज़न ऑफ यूजिंग ए सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, उसकी रीज़न क्या है, इस चीज़ को हम मॉडल करते हैं। सो इस वजह से फिर यूज़ केस की जो डेफिनेशन भी बन जाती है वो भी यही बन जाती है कि इट्स सिंपली ए रीज़न आर केस टू यूज़ ए सिस्टम। किस वजह से या किस केस से हम सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो ये जो नेम है ये भी यूज़ केस, ठीक है, द केस ऑफ यूज़, ठीक है, कि किस वो कौन कौन सी केसेस हैं जिनकी वजह से हम सिस्टम को यूज़ करेंगे। सो वो यूज़ केस बन जाएगा, द रीज़न आर केस टू यूज़ ए सिस्टम। So use case is a situation or a case where your system is used to fulfill one or more of the user requirements. सिस्टम को हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं कि वो यूज़र की कोई ना रिक्वायरमेंट को कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास गाड़ी है, तो गाड़ी को हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं कि हमारी ट्रैवलिंग एक रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो गाड़ी होती है वो फुलफिल करती है हमारी वो रिक्वायरमेंट्स। सो इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम वो रीजंस आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करेगा
ठीक है, कि वो रिक्वायरमेंट्स हमारी यूजर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों, उस केस की वजह से जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। सो it basically captures a piece of functionality. A use case captures a piece of functionality that the system provide. In other words, हमें जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो किसी फंक्शनैलिटी के थ्रू फुलफिल होंगी। ठीक है, सिस्टम की कोई फंक्शनैलिटी होगी और वो उस फंक्शनैलिटी क्या करेगा, यूज़र की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी। तो यूज़ केस में हम वो फंक्शनैलिटी बेसिकली कैप्चर करते हैं कि सिस्टम हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से यूज़र की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी।